मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि व्यापार, उद्यमिता और नवाचार भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे। प्राचीन काल से ही भारत व्यापारिक समझ और पुरुषार्थ का प्रतीक रहा है। मध्य प्रदेश आज नए अवसरों का प्रदेश बनकर उभरा है, जहां युवाओं के नवाचार विकास की मजबूत नींव रख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को रविंद्र भवन में आयोजित 2 दिवसीय मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 6 करोड़ से अधिक MSME जो GDP में 30% से अधिक और निर्यात में 45% तक योगदान दे रहे हैं। स्टार्टअप भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने 156 स्टार्टअप को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 21 स्टार्टअप को 8.17 करोड़ रुपए की ऋण सहायता सिंगल क्लिक से प्रदान की। साथ ही सफल स्टार्टअप फाउंडर्स और इक्यूबेटर्स को सम्मानित किया गया। को प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जनोपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया है। कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता, इतना अच्छा तरीका। मैंने तो 2-3 लौंग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण हैं। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से जब देख रहे थे कि हम तो सब परेशान है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से। CSB और हम भी वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में EV के माध्यम से एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज्यादा एकड़ ज्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीजों में काम निपट रही है, इसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन वाकई आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से, प्रोत्साहन से हमारे अपने मुकाम को हासिल करते हुए आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है। बहुत जल्दी 3रे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।